हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 14 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस आर गिवन बिलो। हमें यहाँ पाई की वैल्यू दी है, डेसिमल के बाद 50 डेसिमल दिए हमें, है ना। तो इसमें हमें ये देखो नीचे लिखा है 3.1415292 ऐसे कर इस तरह करके ये डेसिमल के बाद 50 नंबर्स दिए हुए हैं। इनको हमें इस टेबल में अरेंज करना है और हमें क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट में बताना है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसमें हमें बताना है डेसिमल के बाद 0 to 9 नंबर तक कितने नंबर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी। तो इसमें हम फर्स्ट में कॉलम में लिख देते हैं 0 to 9 तक नंबर लिख देते हैं और उसके नीचे अब टोटल लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ज़ीरो कितने हैं। तो हमने देखा इसमें ज़ीरो को डेसिमल के बाद ज़ीरो कितने, 2, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब 1 देखते हैं। अब डेसिमल के बाद 1 को मार्क किया मैंने, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 है, तो इसमें 1 की फ्रीक्वेंसी 5 लिख दी। इसी तरह से हमें 2 3 4 से लेके 9 तक जितने भी नंबर है सबकी फ्रीक्वेंसी तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इन्हें काउंट करके लिखिएगा और मैच कीजिएगा। तो ये सारे लिख दिए। अब इन सारे नंबर जैसे 2 का 5 आया, 3 का 8 आया, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 4, 7 का 4, 8 का 5, 9 का 8, ये नंबर लिखने के बाद अब इनको हम काउंट करते हैं। तो इसको काउंट करने के बाद हमने देखा ये कितना आया, 50 आया, जो कि 50 ही हमें गिवन था, यानी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट। मोस्ट यानी ज़्यादा बार कौन सी आई है और कम बार कौन सी फ्रीक्वेंसी आई है, ये हमें बताना है। तो पहले देख रहे हैं मोस्ट अकरिंग डिजिट्स आर, ये देखिए 3 8 टाइम्स आया और 9 भी 8 टाइम्स आया। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो दोनों ज़्यादा बार आए हैं, और लीस्ट जो सबसे कम बार आया है वो है आपका 2 यानी 0। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक, द रिजल्ट वर फाउंड एज फॉलो। इसमें 30 चिल्ड्रन हैं जिनसे पूछा गया है कि कितने घंटे तक वो टीवी प्रोग्राम देखते हैं एक वीक के अंदर, तो उसका डाटा हमें गिवन है। इस डाटा को ये दिया हुआ है, आपको ये सब लिखा हुआ है कि कुछ बच्चे इतने घंटे इतने। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड 1 ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10। इसमें हमें ये जो डेटा दिया हुआ है इसको लेकर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जिसमें हमें जो क्लास इंटरवल लेना है जैसे 5 to 10, यानी 5 का गैप रखते हुए हमें इसका क्लास इंटरवल मेंशन करना है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले डेटा के अंदर सबसे लीस्ट नंबर और सबसे ग्रेटर नंबर देखते हैं। तो सबसे लीस्ट है 1 और सबसे ग्रेटर है 17, इसे मैंने मार्क कर दिया है। यानी हम अब टेबल बनाएंगे और इस टेबल में इंटरवल लिखेंगे। तो आवर्स के अंदर हम इंटरवल लिखते हैं, तो हमने सबसे पहले इंटरवल लिखा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। इनमें 5 का गैप है और ये हमारी टेबल प्रिपेयर होगी। इसके नीचे हम टोटल लिख देंगे, जिसे हम टोटल एरो जो लिखा हुआ है उसके सामने टोटलिंग कर देंगे। अब हम क्या करते हैं 0 to 5 के बीच में कितने हैं वो मार्क करते हैं। तो हमने मार्किंग की, ये देखो मार्किंग कर दी। अब इन्हें काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं जो 0 से 4 आवर तक टीवी देखते हैं, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो ये कितने 10 स्टूडेंट हैं। इसी तरह 5 to 10 काउंट करते हैं। अब हम 5 to 10 काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ऐसे स्टूडेंट कितने 13, तो इसको 13 लिख दिया हमने। अब एज इट इज़ हम 10 to 15 के इंटरवल में काउंट करेंगे, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ पहले। अब मार्क कर दिया, इसको काउंट किया 1 2 3 4 5, तो 5 हमने मेंशन कर दिया। अब 15 to 20 के बीच में देखने वाले स्टूडेंट कितने 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब इन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की काउंटिंग करने पर हमने देखा कि ये कितना आया 30 आया, यानी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एकदम करेक्ट बनी है। अब इसका सेकंड पार्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर
15 और मोर आवर्स इन अ वीक, कितने स्टूडेंट हैं जो 15 आवर या उससे ज़्यादा टीवी देखते हैं, है ना। तो इसमें हमने देखो ये मैं एरो बना दिया और इसमें कितना आया 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कार बैटरीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप द लिव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कार की बैटरी बनाती है कुछ पर्टिकुलर टाइप की, है ना। तो इसमें जो 40 बैटरीज के का रिकॉर्ड ईयर्स में रिकॉर्ड लिया गया है, जो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ये जो डाटा है इसमें दे रखा है। अब ये डेटा को हम देख लेंगे। इसके बाद हमें इसमें बताना क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 से 2.5। हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और क्लास इंटरवल 0.5 के डिफरेंस में रखना है, ठीक है। और स्टार्ट करना है 2 से 2.5 लाइक इस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम वही मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं इस टेबल में क्या है। तो मिनिमम 2.2 है और मैक्सिमम कितना है 4.6 है। तो 0.5 का इंटरवल लेते हुए इसे बनाना है। तो मैंने क्लास इंटरवल बना दिया, 2 से 2.5 ये स्टार्ट करना था और 0.55 का गैप रखते हुए हमने ये मेंशन की 2.5 से 3.0, 3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5, 4.5 से 5.0। इसके नीचे हमने टोटल लिख दिया। अब देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेली मार्क्स लिखते हैं। अब कुछ में हमने टेली मार्क्स लिखे हैं, किसी में नहीं लिखे हैं। तो कहाँ लिखने हैं हमें, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डाटा सा लग रहा है, इसे समझने में दिक्कत है, इसलिए हम क्या यहाँ टेली मार्क्स लिखेंगे। और जो हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके हम सबसे पहले टेली मार्क्स लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं आपको आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद इसको हम काउंट करेंगे। तो इसको काउंट किया हमने, तो ये 2 हो गया, ये 5 और 1 6 हो गया, ये 5 5 10 14 हो गया, 5 5 10 11 हो गया, 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये डेटा सब लिख दिया है हमने। अब इसको क्या करते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। जब हमने इसको काउंट किया तो ये हमारा 40 आया, जो कि क्वेश्चंस में दिया हुआ था। यानी हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी है वो एकदम परफेक्ट बनी है। यही इसका आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और थैंक यू वेरी मच।